क्वेश्चन इज कंसीडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ZmXn UmNYP एंड VmXn। ये आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दोनों का मोलर कंडक्टिविटी दिया गया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रिस्पेक्टिवली। एक का नहीं दिया गया, जो आपको ग्राफ से निकालना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ M + N + P इस, तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2022 में पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ग्राफ से आपको ये क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे आ गया। अगर इसको यहाँ पे कर लेते हैं ग्राफ को, तो ये देखिए 0.04 पे 336 है, 0.03 पे 337 एंड 0.02 पे 338 एंड 0.01 पे 339। तो इस पे 0 पे क्या आ जाएगा, ये 340 आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू कोरलास थ्योरी का क्या है ये फॉर्मूला, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाता है आपका, नंबर ऑफ कैटायन into limiting molar conductivity of cation plus number of anion into limiting molar conductivity of anion, जो आपको यहाँ पे दिया गया है ना। तो चलिए इस पे बना लेते हैं सबका। पहले फर्स्ट इसके लिए निकाल लेते हैं जिसका आपको दिया गया है। Zm किसका दिया गया है आपका, एक तो UmYP का दिया गया है, UmNYP। इसके लिए अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा M, तो ये आपका हो जाएगा M इसका U का प्लस P लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Y माइनस। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ आपको क्या दिया गया है UmYP का, ये आपको देगा 250, ये आ गया 250। और इसका देखिए वैल्यू दिया गया UP का, ये आपका आ गया 25। तो M × 25 और प्लस आपका ये P का वैल्यू यहाँ पे दिया होगा, P का नहीं Y माइनस ये अनायन का, तो ये आ गया आपका 100। तो ये आपका आ गया 100P। तो ये इसको आप कर लोगे तो इधर 10 आ जाएगा, और ये 25 को यहाँ से अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका आ गया M, ये आ गया प्लस 4P। इसको इक्वेशन 1 रख लेते हैं। ऐसे ही सेकंड इसका निकालेंगे। आपको इसका दिया गया Vm एंड Xn का लिमिट मोलर कंडक्टिविटी। तो ये टोटल क्या आ जाएगा, ये ऐसे ही यही सेम फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा M इसका V का प्लस और प्लस NY X है ना, तो X का माइनस। तो ये क्या दिया गया इसका 444। ये M और V प्लस का यहाँ पे आप देख लीजिए क्या दिया गया, 100 दिया गया है। तो ये आपका आ जाएगा 100 और प्लस N और X माइनस का गया ये 80। तो ये आपका गया 80N। इसको अगर आप कर लेते हो तो ये 22 यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका 5M और ये आ जाएगा आपका 4। यहाँ से क्या करें 20 को लेकर के है ना, ये आ गया आपका 4N। इसको इक्वेशन 2 रख लेते हैं। अब इक्वेशन 3 इससे निकालेंगे। ये 3 4 है। इक्वेशन 3 किसके लिए आपको चाहिए, ये चाहिए ZmXn के लिए। तो ZmXn का दिया ही गया है ये, तो Zm इसका ना ZmXn जो आपको दिया नहीं गया है इसका वैल्यू, तो Zm और ये हो गया आपका Xn। तो इसके लिए भी आप सेम ऐसे ही निकाल लीजिए। तो इसका वैल्यू आप यहाँ से ये 340 हो गया, 340। इसका ये आ जाएगा आपका M लैम्डा Z प्लस N X माइनस। ये आ गया 340 और ये आ गया 50 दिया गया Z ये कैटायन का, तो 50M प्लस ये आपका 80 दिया गया, तो ये आपका 80N। इसको अगर आप करोगे तो ये 34 5M प्लस 8N। तो ये आ गया इक्वेशन 3। अब आप इसी से आपको M N और P का वैल्यू निकालना है इक्वेशन 1 और 2 और 3 से। तो इसमें देखिए 2 और 3 में N का वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे 3 से 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो 34 5M प्लस क्या है 8N, और इससे आप कर दो तो ये आ जाएगा कितना है 22
ये 5m कैंसिल हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो, और ये 4n, तो इसका वैल्यू यहाँ पे यहाँ कर लेते हैं नीचे। तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 30, ये क्या है था 34 - 22, तो ये आ गया 12, 5m कैंसिल हो गया, ये आ गया 4n, तो 4n का यहाँ से आप n का वैल्यू निकाल सकते हो, ये वो 12/4 = 3। अब ये n का वैल्यू आ गया, तो n का वैल्यूज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे। इक्वेशन इसको 2 में डाल देते हैं ना n का वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 22 + 5n + 4n, है ना। तो अगर वैल्यू इन इक्वेशन 2, अगर इक्वेशन 2 में इसको आप रखते हो तो क्या था, ये 22 = 5m अब प्लस 4n था, 4 × 3 हो गया, तो यहाँ से आप m का वैल्यू निकाल सकते हो। तो 5m = क्या आ जाएगा, 5m = आ गया आपका 22 - 12, तो 10 आ गया, और ये m = आ गया 10/5, तो 2। तो m का भी वैल्यू आ गया आपका, n का वैल्यू 3 आ गया और m का वैल्यू 2 आ गया। इससे आप p का वैल्यू निकाल सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख लेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा, क्या है 10 × m × 4p, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या था आपका 10 = 2 + 4p, तो p का आपको p निकालना है, तो m आ गया आपका, यहाँ पे 2 आ गया, तो यहाँ से 4p का वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4p = 8, p = 8/4, तो ये आ गया 2, यहाँ p का वैल्यू आ गया आपका 2। आपको क्या निकालना था, m + n + p, तो ये आ गया आपका 2 + 3 + 2, तो 7, तो 7 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।